तो प्रश्न पहला, कितने समय में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज 1/5 होगा। ठीक है, तो वही पीछे से लगा रहे थे कि दर और समय की मल्टीप्लाई कर लेंगे। दर इसमें 10% है तो 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, 1/10 फ्रैक्शन होती है। और समय नहीं पता तो टी कर लेंगे टी। ठीक, तो आर और समय और दर की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वो वैल्यू जो होती है हमने पीछे वीडियो में आपको बता दिया है, बता चुके हैं। फिर समझ लो, आर और समय और दर की जो गुणा हम करते हैं, वो मान जो ऊपर वाला मान होता है वो हमारा ब्याज हो जाता है, अपान वाला मूलधन हो जाता है। यहाँ पे साधारण ब्याज 1 है, मूलधन 5 है, तो ये हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब तिरछी गुणा कर काट भी सकते हैं यहाँ पे, 5 एकम 5 दूनी 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये टी बराबर 2 वर्ष हो जाएगा। इसका आंसर 2 वर्ष हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न दिया है, किस दर से 2 सही 1/2 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 40% होगा। तो दर नहीं पता तो R/100, क्योंकि परसेंट में होती है तो बटे में 100 कर लिया, ये हो जाएगा 5/2। अब दर और समय की मल्टीप्लाई कर ली, और समय और दर की मल्टीप्लाई हमारे ब्याज बटे मूलधन के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 40%, इसका मान 40% हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। अब इसे काट लेंगे, 100 से 100 कट गया एकम, और 5 से 5 8 40 कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर और 1 की गुणा आर हो जाएगा, 2 8 16, तो 16% इसकी रेट आ जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, किस साधारण ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में साधारण ब्याज 3/5 होगा। ठीक है, तो दर नहीं दे रखी है, तो दर हो जाएगा R/100 इंटू टाइम, 2 एकम 2, 3/2 हो जाएगा। तो बराबर ब्याज कितना है 3 है, प्रिंसिपल कितना है 5 है। अब कट रहा तो काट लेंगे, 3 एकम 3 एकम। ठीक है, तो ये 5 एकम, ये 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, आर की 1 से हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से होती है, आर ये हो जाएगा, इस अपान में जो है उसकी ऊपर से हो जाएगी 20 दूनी 40 एकम 40, तो 40% इसका रेट हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 40%, दर इसकी 40% हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 5% साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने समय में स्वयं का 6/5 गुना हो जाएगा। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, टाइम निकालना है टी, मल्टीप्लाई में दर और समय की मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, बराबर, अब ब्याज ऊपर लिखेंगे, अपान में मूलधन लिखेंगे। 6/5 का मतलब हो गया 6 मिश्रधन हो गया, 5 हमारा मूलधन है, तो इसमें इंटरेस्ट कितना है 1 का है, 1 ब्याज इसमें है, और 5 इसका प्रिंसिपल मूलधन है। अब काट लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 चक्कू 20, क्रॉस मल्टीप्लाई तो टी बराबर 4 वर्ष, 4 ईयर्स, 4 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना मतलब 1 था, इसका 3 गुना 3 हो गया, यानी 1 मूलधन था, 3 गुना हो गया यानी 3 हो गया, तो इसमें ब्याज कितना हो गया 2 रुपए का ब्याज हो गया, यानी ब्याज इसमें 3 में से 1 घटाएंगे 2, ब्याज 2 हो गया, मूलधन हमारा 1 है। अब दर और समय की मल्टीप्लाई करेंगे, दर है 5%, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। ठीक है, चलो यहाँ पे कर लें, इधर साइड में 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, टाइम निकालना है तो टी से मल्टीप्लाई, इक्वल टू इंटरेस्ट अपान प्रिंसिपल, इंटरेस्ट कितना है 2 का ब्याज है, मूलधन कितना है 1 रुपया है। अब यहाँ पे नहीं कट रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, टी और 1 की गुणा टी हो जाएगा, बराबर 20 दूनी 40, तो 40 ईयर्स, 40 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। 40 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा।
40 वर्ष इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मूलधन 20 वर्षों में दोगुना हो जाएगा? यानी दोगुना का मतलब एक था वो दोगुना, यानी एक का दूना 2 हो गया, तो इसमें ब्याज कितना मिल रहा है? 1 रुपये 2 रुपये हो गया, तो ब्याज एक ही तो हुआ, एक ब्याज हुआ एक मूलधन हुआ, ये दो मिश्रण हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम और दर की गुणा कर लेंगे। दर इसमें नहीं दे रखी है तो दर हो जाएगी R/100 इंटू वर्ष है 20 वर्ष, तो दर और समय की गुणा जो होती है वो हमारा ब्याज बटे मूलधन के इक्वल होती है, ब्याज बटे मूलधन। अब कटे तो काट लेंगे, 20 एकम 20 पंचे 100। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो R बराबर 5 एकम 5, यानी R बराबर 5%। दर R बराबर कितना हो जाएगा? 5 एकम 5%, दर रेट 5% हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक धन, ये थोड़ा टाइप बदला हुआ है लेकिन बहुत ही आसान, आप बहुत ही जल्दी कर सकते हैं इसको। एक धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में दोगुना हो जाता है, वह धन 4 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा? मान लिया कोई धन है, एक मान लिया 1 रुपया था, ठीक है, वो 10 वर्षों में दोगुना हो गया, 1 का दोगुना 2 हो गया, 2 हो गया, कितने वर्षों में हो गया? 10 वर्षों में, 10 वर्ष, ठीक है, मूलधन दोगुना हो गया 10 वर्षों में। अब कह रहा है कि 4 गुना, इसका 4 गुना कितना हो, 1 चक्कू 4 हो जाएगा, ये 4 गुना हो गया। ये पूछा जा रहा है कितने वर्षों में होगा, ठीक है, 4 गुना कितने वर्षों में होगा ये पूछा जा रहा है। उसी दर से, दर वही रहे 4 गुना, तो यहाँ पे देखो इसका डिफरेंस कितना है, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1 हो गया। इसका डिफरेंस 4 और 1 का डिफरेंस 3 है, 1 का मान 10 के बराबर, तो 3 का मान 30 के बराबर हो जाएगा। 1 बराबर यानी 1 किलो चीज़ कोई 10 की हो तो 3 किलो 30 की हो जाएगी, तो 30 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा, 30 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है एक बैंक किसी धन को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दुगुना कर देती है, उसी समय में धन तिगुना करने के लिए दर क्या होनी चाहिए? यानी कोई धन है, एक है, ठीक है, वो 10% पे कितना हो जाता है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से दुगुना कर देती है, तो इसका दुगुना हो जाता है, दुगुना हो गया। अभी कितने पे? 10% दर पे दुगुना हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ का डिफरेंस भी लिख लेंगे, 2 में से 1 गया, 1 डिफरेंस भी लिख लेंगे। फिर कह रहा है उसी समय में, समय टाइम वही है, धन तिगुना करना है, तो 1 का तिगुना 3, ये 3, इनका डिफरेंस कितना है 3 और में से 1 गया 2 हो गया, ठीक है। ये कह रहा है कि दर कितनी होनी चाहिए। अब जैसे पीछे लगा वैसे ही यहाँ पे 1 का मान 10% के बराबर, तो 2 का मान 20% के बराबर, यानी 1 किलो चीज़ 10 रुपये की अगर, तो 2 किलो 20 की हो जाएगी, तो दर उसको 20% होनी चाहिए, ये आंसर हो जाएगा। 20% विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान समय व समान वार्षिक दर से उधार दिए गए धन का साधारण ब्याज मूलधन का 4 गुना हो जाता है, मूलधन का 4 गुना। यहाँ पे एक मिस्टेक है, मूलधन का 1/4 है, यहाँ पे 1/4 गुना हो जाता है, 1/4 है, थोड़ा मिस हो गया था, 1/4 गुना हो जाता है। तो दर ज्ञात करो, दर बतानी है। यहाँ पे लिख दिया टाइम और रेट बराबर है, यानी दर, ठीक है, दर हो गया। और फिर दर की गुणा हम समय से करेंगे, तो समय कह दिया दर के बराबर है, तो समय भी हमारा आर ही हो जाएगा, ठीक है। दर हो गया, ये समय हो गया। यहाँ बटे में क्यों नहीं लगाएंगे 100, क्योंकि ये दर थी, दर के अपान में परसेंट होता है, समय परसेंट नहीं होता, इसलिए यहाँ पे आर ही रखेंगे। और ये दर और समय की जो मल्टीप्लाई होती है वो हमारा मूलधन और ब्याज अपान मूलधन के बराबर होती है। तो यहाँ पे ब्याज कितना है 1 है, मूलधन कितना है 4 है। अब यहाँ पे काट लेंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, इक्कम। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r² बराबर 25,
तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5% दर इसकी निकल के आ जाएगी, 5% इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक है तो कितने समय में धनराशि 17/5 गुना हो जाएगी। ठीक है, तब इस समय का फार्मूला पीछे आप मतलब बता ही चुके हैं। तो यहाँ पे 17/5 गुना का मतलब हो गया 5 मूलधन है, यानी ब्याज कितना 12, यदि 5 मूलधन है, मूलधन कितना है, मूलधन कितना होगा 5 और ब्याज कितना होगा 12 हो जाएगा। 17 में 5 को घटा दिया 12 हो गया। अब यहाँ पे समय पूछा जा रहा है, तो समय बराबर होता है ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर ये। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 12 से 12 कैंसिल, 5 से 20 आ गया, तो समय कितना हो गया 20 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। 20 वर्ष आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि 48 वर्षों में 9 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। आप जैसे पीछे लगाए वैसे भी लगा सकते हैं, यानी एक था 9 गुना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, कितने वर्षों में 48 वर्षों में। फिर कह रहा है कि 5 गुनी हो जाएगी, 5 गुनी का पूछ रहा है, तो 5 ये 5 होगा, ये पूछ रहा है ये कितना वर्ष होगा। यहाँ पे इनका डिफरेंस करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8। ठीक है, यहाँ पे इनका डिफरेंस करेंगे तो 4 आएगा, इनका डिफरेंस 4 आएगा। 4 की वैल्यू पूछ रहा है, 8 का मान है 48, तो 4 का कितना हो 48 का आधा हो जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो इस सवाल को आप फार्मूले से भी लगा सकते हैं, दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है, इसका फार्मूला होता है T1/T2 बराबर गुना फर्स्ट गुना है -1 सेकेंड गुना -1। ये फार्मूला होता है T1/T2 इक्वल टू फर्स्ट गुना -1 सेकेंड गुना -1। T1 कितने वर्ष हैं 48 हैं। ठीक है, अपान T2 निकालना है, नहीं पता है, T2 को वैल्यू फाइंड करनी है, बराबर पहले गुना कितना है 9 गुना है, 9 में से 1 घटा लेंगे, फर्स्ट गुना में से 8 बचेगा। सेकेंड गुना में से 1 घटाएंगे, सेकेंड कितना 5 गुना है, 5 में से 1 घटाएंगे 4 बचेगा। अब काटेंगे 8 छंग 48, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 इक्वल टू 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक है, तब कितना यहाँ पर भी 24 आएगा, ऐसे भी 24 वर्ष, ऐसे लगाएंगे ये तो ये भी 24 वर्ष। किसी मेथड का आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि 18 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। तो T1 कितना है 18 है, T2 फाइंड करना है। पहले तिगुना है तो 3 में से 1 घटा लो 2 हो गया, फिर 5 गुना है 5 में से 1 घटा लो 4 बचेगा। अब इसे काट लेंगे, 2 दूनी 4, तो T2 बराबर कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, 36 वर्ष, 36 वर्षों में वो 5 गुनी हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियोज में आगे के प्रश्न आपको समझाएंगे।